बना तो 5 कैसे बन गया? चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं समझाने को। तो मेरा हम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं बाबू? ठीक है ना, टाइम एंड मोशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है फिजिक्स में? टाइम एंड मोशन, यही चैप्टर है ना। नहीं समझ में आएगा तो सर है जो ऑन कर लीजिए। आप लोग शैतान है, नंदिनी, रिस्का बाबू, शिवांगी बाबू और जानवी बाबू, वीडियो ऑन कीजिए पहले। आप लोग हो शैतान सर पूरे। वीडियो ऑन कर रहे हैं लेकिन नेटवर्क खराब है इसीलिए वीडियो बंद कर रहे थे। नेटवर्क खराब है? नेटवर्क का क्या हो गया? यस सर, वहाँ पे बस एक ही वहाँ पे लिखा रहा है योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। मेरा नेटवर्क पता नहीं ऐसे कैसे लिखा रहा बाबू। आप तो ठीक है भाई इधर पापा लोग। से पूछे। तो आप सबका क्या प्रॉब्लम है बाबू? कौन गई? शिवांगी, अरिश्का ऑन कीजिए। जानवी ऑन की, अरिश्का, शिवांगी। बाबू आप लोग शैतान हो, ठीक है ना। वीडियो ऑन नहीं करते हो, बगल में क्या करते हो ना। और सबसे ज्यादा तो रिश्का मोबाइल रख देगी, अब बगल में टहलते रहेगे, ऐसे घूमते रहेगे। हाँ कुछ बोले? हाँ सर हम यही है सर। ठीक है चलिए। ठीक है, तो टाइम एंड मोशन तो लास्ट क्लास में आपको टाइम के बारे में बता दिए थे, ठीक है ना। टाइम के बारे में हमने बता दिया था। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बाबू? मोशन के बारे में, ठीक है। रिस्का बाबू देखिए, हमको लग रहा है ना कि ये चली गई है। रिस्का, रिस्का आप घसक गए क्या? रिस्का ये चली गई। सर म्यूट की हुई है। अरे तो म्यूट की तो उधर से ठीक है, मेरा साउंड जा रहा है तो उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए ना। म्यूट की हुई है, रिस्पॉन्स तो देना चाहिए ना अनम्यूट करके। अब डबल मोबाइल हमको रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तब ये सब सुनेंगे। एक मोबाइल से मेरा काम नहीं चलेगा। रिस्का बाबू शैतान है, शैतान। कहाँ गए थे? यहीं पर है। तो यहीं पे तो इतना देर से हम आवाज दे रहे हैं रिस्का रिस्का, तो क्यों नहीं साउंड जा रहा आपको? हाँ सर, हेडफोन में ना है। तो हेडफोन में आवाज नहीं जाता है? सॉरी सर, हेडफोन का ना बैटरी लो हो गया था इसलिए चार्ज में लगाया हुए थे। अच्छा चलिए ठीक है, तो वीडियो ऑन कीजिए। आप लोग शैतान है पूरे। अन्यथा आ गई। ऑन कीजिए वीडियो। सतीश बाबू आया, चलिए ठीक है बाबू पढ़िए, ठीक है ना। आप भी सतीश बाबू ऑन कीजिए, ठीक है ना। देखिए बाबू, आपको हमने मेरा चैप्टर कौन सा फिजिक्स में? टाइम एंड मोशन, ठीक है ना। तो टाइम के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको दे दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में, ठीक है ना बाबू। क्या पढ़ेंगे? मोशन के बारे में, है ना। टाइम के बारे में हमने आपको बता दिया, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोशन के बारे में। मोशन एंड स्पीड, इसके साथ एक टर्म और लिख लेंगे बाबू, स्पीड, ठीक है। इसके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। देखिए बाबू, तो मोशन कहने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दो टर्म आएगा हमको, ठीक है ना। ठीक है, दो टर्म आएगा बाबू। एक आएगा रेस्ट में, ठीक है, जिसको हम लोग रेस्ट कहेंगे। और दूसरा टर्म आएगा बाबू मोशन, ठीक है ना। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है ना। आप लोग म्यूट वीडियो ऑन रखिए और ऑडियो को म्यूट कर लीजिए, ठीक है ना, जिससे भी बैकग्राउंड से आ रहा है। चलिए इसका वीडियो अपना ऑन किया है। शिवांगी बाबू और सतीश बाबू ऑन कीजिए। आप लोग यस सर कर रही हूँ ऑन सर, मम्मी छोटी बना रही है। अच्छा सतीश बाबू अपना ऑन कीजिए। अब देखिए बाबू, आप समझिए, अब फिजिक्स में क्या है, कंसेप्ट ही होता है, ठीक है ना। फिजिक्स के कंसेप्ट को आप समझ गए तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। और इस तरह से आपको धीरे धीरे हम करके बता रहे हैं कि कोई भी टर्म में दिक्कत नहीं होगा। अब फिजिक्स में हर एक टर्म आपको नया मिलेगा बाबू, ठीक है ना। तो रिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना।
कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा समय के साथ में, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे रेस्ट में, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, हाथ पर मुड़ के, तो हम क्या हिल डुल ना रहे, आगे नहीं बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, तो हम क्या है बाबू, एट रेस्ट में, ठीक है ना। जैसे आप अभी बैठ के पढ़ रहे हो तो आप क्या हो, एट रेस्ट में हो। एक ट्री है बाबू, तो ट्री क्या है, एट रेस्ट में, ठीक है ना। मतलब क्या हो रहा है बाबू, समय के साथ बाबू, समय के साथ अगर समय के साथ बाबू, क्या समय के साथ बाबू अगर किसी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ कोई स्टूडेंट है, ठीक है ना, अगर ये समय के साथ बाबू आगे मूव नहीं कर रहा, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा, एक जगह खड़ा है हाथ पर इस तरह से मोड़ के, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ये जो बॉडी है ये क्या है, आप ये बॉडी क्या है, एट रेस्ट में है। बात समझ में आती है? तो सर इसको मोशन कहते हैं। ठीक है, आपने बोल लिया। हम आपको, आप मेरे बात सुनते नहीं ना मन से, दिक्कत ये है। हम आपको क्या करें बाबू, कोई भी बॉडी अगर क्या है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है ना, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है ना, वो अपना पोजीशन सर वो वही का रेस्ट वही में है, है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एट रेस्ट में है, ठीक है ना। जैसे एक ट्री लीजिए, तो ट्री हमेशा सुबह भी वही, शाम को भी वही, रात को वही, दोपहर वही, सब घड़ी एक ही जगह रहता है, ठीक है ना, तो वो क्या ट्री क्या था बाबू, एट रेस्ट में। अभी आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो आप लोग एट रेस्ट में हो, ठीक है ना, रेस्ट में हो, है ना। लेकिन वही बाबू एक कोई गाड़ी ले लीजिए, ठीक है ना, कोई व्हीकल ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये व्हीकल ले लीजिए, और ये व्हीकल अगर बाबू मूव कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि 10 बजे, माने अभी कुछ देर आपके घर के पास है, ठीक है ना, 1 घंटे के बाद कहाँ चला गया, ठीक है ना, आपके स्कूल में चला गया, मान लीजिए स्कूल भान है, ठीक है, तो 1 घंटे के बाद बाबू आपके स्कूल चल गया, तो ये क्या हुआ, समय के साथ अपना पोजीशन चेंज किया कि नहीं। पोजीशन क्या होता है बाबू, कहीं से उसकी फिक्स दूरी, एक ओरिजिन लेंगे, वहां से इसकी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, धीरे धीरे ये सब टर्म नया नया आएगा, आप लोग सीखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट टाइम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा लगेगा, अपवर्ड लगेगा, लेकिन हमको सीखना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए व्हीकल बाबू, ठीक है ना, ये क्या क्या पहले यहाँ था, आधा घंटा पहले यहाँ था, फिर आधे घंटे के बाद ये पोजीशन होकर कहाँ यहाँ चल गया, ठीक है ना, यहाँ चल गया। तो इसमें क्या है बाबू, मोशन आया, ठीक है ना, ये अपना क्या क्या जगह क्या क्या चेंज किया, यहाँ से यहाँ गया बाबू, यहाँ से यहाँ गया ना, ठीक है ना। तो जब अपना जगह चेंज किया, तो वो जो जगह स्पेस जो चेंज करता है उसी को पोजीशन कहते हैं फिजिक्स के टर्म में, ठीक है ना। पोजीशन कैसे स्पेलिंग सर, ऐसे बाबू, पोजीशन POSITION, पोजीशन, ठीक है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम लोग फिजिक्स में 2 टर्म बोलेंगे बाबू बार बार, आज से आप लोग, ठीक है ना, याद कर लो। या तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे, फिजिक्स में 2 टर्म होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट होगा बाबू या बॉडी होगा। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू, जैसे ये क्या वाहन है, यहाँ क्या मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है ना, या कोई मैन है, ठीक है ना, तो इस सब को हम लोग क्या मानेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट मानेंगे, एज ए या बॉडी मानेंगे, ठीक है ना। फिजिक्स में ऐसा बोलने का, ठीक है ना, ट्रेडिशन है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, ठीक है ना, ये समय के साथ अपना पोजीशन क्या किया, चेंज किया, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है बाबू ये क्या है, मोशन में है। किसमें बाबू, मोशन में है, ठीक है ना। जैसे और एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक है ना, आपका क्या घर से स्कूल जाते हो, तो जिस समय घर से स्कूल जाते हो तो आप क्या रहते हो, मोशन में रहते हो। आपका समय दूरी क्या होता है, चेंज होता है ना, पोजीशन चेंज होता है ना। कभी मान लीजिए अपने घर से निकले तो थोड़ा देर के बाद रोड पे गए, फिर यहाँ से, मैंने क्या आप समझ रहे हैं ना, कि अगर आपका पोजीशन समय के साथ चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या है, मोशन में है। अगर वो एक जगह खड़ा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो एट रेस्ट में है। ये दो टर्म समझ में आया, रेस्ट और मोशन। नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछिएगा, ठीक है ना। रेस्ट क्या होता है बाबू, रेस्ट होता है बाबू, ठीक है ना, कि अगर उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा तो उसको हम लोग एट रेस्ट में कहेंगे, और जिसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। जैसे एक ट्रेन पे आप बैठते हो तो आप क्या रहते हो, मोशन में रहते हो। और वही ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे आकर खड़ा हो जाता है शांति से, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेन एट रेस्ट में है, ठीक है ना। जो चल रहा है उसको मोशन, जो ना चल रहा है, जो खड़ा है फिर से एक जगह एक पोजीशन पे स्टैंड स्टिल है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। अब इससे बेटर कैसे समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर एक लाइन लिखना कहे बाबू, एक लाइन लिखना कहे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग क्या यूज करेंगे बाबू, बॉडी चाहे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए उसको हम लोग बॉडी कहेंगे या ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर एक डिफाइन करना चाहे बाबू रेस्ट को, तो कैसे डिफाइन करेंगे, अब बॉडी, ठीक है बाबू। अन्यथा नहीं आया, सतीश आया, अन्यथा नहीं आया ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बॉडी
is said to be बाबू, a body is said to be, कोई बॉडी, जैसे बॉडी कहने का मतलब क्या, कोई भी ह्यूमन बॉडी हो गया, ठीक है ना, या कोई भी व्हीकल हो गया, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया बाबू, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी, ठीक है ना, सेड टू बी इन रेस्ट, कोई भी बॉडी बाबू रेस्ट में कब कहलाएगा, इफ इट्स बाबू पोजीशन मतलब क्या, अभी आप यहाँ अभी आप अपने जगह बैठे हो, आप वहां से उठ के किचन में चल गया तो आपका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं, ठीक है ना। जब अब आप अपनी डिस्टेंस को चेंज कर दो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं, ठीक है ना। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम, इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम, डज नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है बाबू, आपके बॉडी की पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं कर रहा, इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, बॉडी क्या है, एट रेस्ट में है। बात सभी को समझ में आ रही है अच्छे से, नहीं आएगा आप लोग पूछिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल बाबू अगर आप एग्जाम्पल लिखिएगा तो जैसे क्या लिखिएगा, कोई सीटिंग मैन है, बैठा हुआ आदमी, सीटिंग मैन है ना। अब बैठा हुआ आदमी बाबू कैसे मूव कर सकता है, बैठ कैसे से तो मूव करेगा नहीं, है ना, मजाक तो करेगा नहीं, आप लोग की तरह तो शैतान को सब आदमी रहता नहीं है, तो बैठ के मूव कैसे करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ठीक है ना, कि मेरा क्या एट रेस्ट में है। दूसरा क्या लिख सकते हैं बाबू, ट्री हमेशा क्या रहता है, एट रेस्ट में ही रहता है। ट्री कैसे शैतानी करते कभी देखे हो, तो ट्री क्या होगा, एट रेस्ट में होगा बाबू। या जो घड़ी है, ठीक है ना, उससे बैटरी निकाल दीजिए तो वो भी क्या होगा, एट रेस्ट में होगा, लेकिन उसमें बैटरी डाल दीजिएगा तो उसको उसके जो क्लॉक्स है बाबू, हैंड क्लॉक्स है, ठीक है ना, वो मोशन में आ जाएंगे। तो हम घड़ी को क्या लिख सकते हैं, स्टॉप क्लॉक, स्टॉप्ड क्लॉक। जब घड़ी से बैटरी आप लोग निकाल दीजिए बाबू, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एट रेस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो, रुकी हुई कार कि नहीं, है ना, जैसे एक कार है जो मूव कर रही है तो वो तो मोशन में हो जाएगा, लेकिन कार का साथ चाबी निकाल लीजिए, छुपा लीजिए, शैतान आप लोग है ना, तो एक जगह आके खड़ा हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वो तुम आपका क्या होगा, एट रेस्ट में होगा, है ना। तो स्टॉप्ड कार। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिख सकते हैं बाबू, सर सुनिए ना, हाँ बोलिए ना बाबू। स्टॉप्ड का स्पेलिंग STOPPED होता है ना, बोलिए, बोलो नंदिनी। सर बोल रहे थे कि कॉपी स्टैचू भी तो हो सकता है ना। पहले एक बोलने दीजिए ना जानवी बाबू, इसका समस्या दूर करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, बोलो नंदिनी बाबू। बोल रहे थे सर कॉपी है तो कॉपी तो हमेशा रेस्ट ही में रहता, उस पे जब हम लोग लिखते हैं तो वो उस पे तो हम लोग काम करते हैं, वो थोड़ी काम करता है, तो वो कॉपी तो हमेशा रेस्ट ही में हुआ। हाँ कॉपी आप छोड़ दीजिए, कॉपी तो रेस्ट में ही रहेगा ना, लेकिन आप उठा के कॉपी को यहाँ से उठा के यहाँ से बैग पर टांग लिया, ऐसे लेकर चले स्कूल, तो वो आपका कॉपी क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। कॉपी रेस्ट में कैसे रहेगा, कॉपी तो अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उठाते हैं, फिर उसको जब हम लोग पढ़ के उठते हैं तो फिर उसको रखते हैं। वानगी वो मेरा मतलब नहीं था, जैसे कि कॉपी को एक जगह रखे और फिर लिखते रहे तो कॉपी नहीं हिलेगा, सिर्फ हम लोग मोशन करेंगे, मतलब हम लोग इधर से इधर करेंगे, वो थोड़ी कॉपी करेगा। देखिए बाबू, उठा के पटक देना वो तो हो गया मोशन। कोई भी एक बॉडी या ऑब्जेक्ट है बाबू, वो मोशन भी में हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है, उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करती है। जैसे आपकी कॉपी है तो अभी तो हम कॉपी, जैसे मेरे पास इतना सारा कॉपी तो अभी रखा हुआ है, तो वो कॉपी अभी क्या है, एट रेस्ट में, लेकिन उसी कॉपी को जब लेके बाबू आप स्कूल लेके चलने लगोगे तो उस कॉपी में क्या आ जाएगा, मोशन आएगा। सेकेंड सिचुएशन में आपका कॉपी क्या हो जाएगा, इन मोशन में हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू वो मोशन में रह सकता है या एट रेस्ट में रह सकता है, उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करती है। बात समझ में आई? यस सर स्टैचू भी तो हो सकता है। हाँ बाबू, स्टैचू भी हो सकता है, अधिकतर क्या है, टोटल का टोटल स्टैचू आपका क्या है, रेस्ट में ही है, ठीक है ना, लिबर्टी ऑफ अ स्टैचू कि नहीं, ठीक है।
और सर आप किसी सर को बोल पेन दीजिए पेंसिल भी तो स्टैचू हो हो सकता जाएगा है। स्टैचू। क्या बाबू? सर पेन पेंसिल भी तो हो सकता है, उसको मतलब ऐसे वो रखेंगे तो एटरेस्ट भी ना होगा। हाँ बाबू, अरे कोई भी एग्जाम्पल जो शीर्ष में अपना समय नहीं चेंज करा, ऐसा बस बहुत वो सारा रखे रहे तो वो रेस्ट बस और रख उसको रहे हैं। हिला दो मोशन। बस ठीक है ना, वो अपने एक जगह रखा हुआ कुछ भी, ठीक है ना, तो सब रेस्ट का सर एग्जाम्पल है। स्टैंडिंग हाँ मैन बाबू, कैसे होगा? स्टैंडिंग मैन भी एट रेस्ट में बाबू, जैसे हम यहाँ पे ऐसे खड़ा हो गए, ठीक है ना, तो खड़ा हो गए बाबू, तभी हम हिल डोल रहे हैं नहीं ना, हिल डोल रहे हैं हम ऐसे खुद के आगे नहीं ना गए, तो नहीं गए बाबू, तो मेरा क्या, ठीक है, एट रेस्ट में। जब यही हम मूव करने लगेंगे तो हमारे में मोशन आ गया, समझा? सर आया अगर समझ हम में? लोग को हाँ, 1 सेकंड के लिए खड़े रहना है और दूसरे सेकंड में जाना है तो वो भी रेस्ट कहलाएगा? नहीं तो आप एक हाँ सेकंड के लिए खड़े, आप 1 सेकंड के लिए खड़े हैं बाबू, तो 1 सेकंड के लिए आप एट रेस्ट में है, लेकिन अगर होल हाँ टाइम हाँ देखिएगा वही तो आपका बोल रहे हैं। ठीक है ना, होल टाइम अगर आप देखिएगा बाबू तो वो आपका मोशन में आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन 1 सेकंड में आप खड़ी हैं तो खड़ी हो गए, लेकिन मतलब वही थोड़ा सिर्फ देर के बाद टाइम आप चलना होना शुरू किए। चाहिए, 1 सेकंड भी हो या आधा सेकंड भी हो, बस टाइम होना चाहिए। सर जितना प्लेनेट है वो तो मूविंग मोशन करता है। हाँ बाबू, प्लैनेट मोशन करता है, सभी अपने ऑर्बिट क्या धरती का करता है आदमी सभी से धरती में लेके आ गए। कोई दिक्कत नहीं, जो भी डाउट है पूछिए बाबू, अच्छी बात है, ठीक है ना, जहाँ भी डाउट है ना, ठीक है ना, अरे इतना पढ़ लिए ना कि आप लोग कोई भी डाउट है कहीं से भी डाउट है, कोई दिक्कत है, पूछने में एकदम बेहिचक रहिए, ठीक है बाबू। लेकिन सर हमको भी ये एक प्रॉब्लम है, स्टैंडिंग मैन जो होता है तो वो तो सांस लेगा ही, तो सांस लेगा तो हिलेगा, तो वो मोशन अरे तो में। अच्छा सांस लेते लेते कौन इतना हिलता है बताओ, थोड़ा हद करते हो बाबू, आप सांस ले रहे हो कि मैंने पूरा ठीक कर रहे हो, कपाल भारती कर रहे हो, हम आपको क्या करें, सांस ले रहे हो तो पता थोड़ी चलता है, नॉर्मल अगर जो ब्रीदिंग करता है हम लोग बाबू तो वो किसी को नोटिसेबल नहीं होता है, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बॉडी एज ए मेरा बॉडी मूवमेंट हुआ है नहीं ना हुआ है, तो हम लोग एट रेस्ट में, ठीक है ना, ठीक है बाबू। मोशन क्या होगा, तो कोई भी बॉडी है बाबू सेट टू बी इन मोशन होगा, अगर उसका पोजीशन क्या होगा टाइम के साथ चेंज करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे, ठीक है ना, तो इसी में अगर सर आप मोशन एंड स्पीड लिखे हैं क्या? होगा हाँ बाबू, मोशन एंड स्पीड है, स्पीड भी बताएंगे। सर, आप टाइम एंड मोशन से मोशन एंड स्पीड कब करके अरे सर जो बाबू आदमी टाइम लास्ट क्लास पढ़ाया था ना, आज मोशन के बारे, पता है सर। ठीक है ना, आज मोशन के बारे में बता रहा है, इसमें एक टर्म और आ जाता है स्पीड, तो मोशन एंड स्पीड अटैच कर दिया, डरना नहीं है कोई भी टर्म से, ठीक है ना, नया नया टर्म मिलेगा स्पीड भी कितने पता है। आदमी बोल रहा है तो वो मोशन में होगा कि रेस्ट में होगा? क्या जानवी बाबू, सर बोल रहा है ना कि जो आदमी बोल रहा है तो वो मोशन में होगा कि रेस्ट में होगा? रेस्ट में होगा जानवी बाबू, बोल अगर रही देखिए, है। ठीक है ना, जो भी बोल रहा है या चल रहा है या खा रहा है, चल रहा नहीं, जो खा रहा पी रहा बाबू उसका बॉडी नहीं ना मूव कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन नहीं कर रहा बाबू, तो इंटरनल ऑर्गन से हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना, हमको बॉडी के मूवमेंट से मतलब है, बात समझ में आई जानवी? यस सर समझ गए। ठीक है ना, बॉडी का जो इंटरनल है, इंटेस्टाइन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है ना, पैनक्रियाज हो गया, ये सर सब से हमको नहीं। हाँ बाबू, तो वो आदमी खा रहा है तो ऐसे हाथ में लेगा, हाथ तो उसका मूव कर रहा है और उसका तो सिर भी तो हिलेगा। ठीक है हाथ बाबू, तीर हैंड भी उसका तो नीचे मूव कर रहा है, करेगा। लेकिन ठीक है ना, लेकिन आदमी एक अरे जगह फिर अगर हम, हैंड तो मूव कर रहा है पर आदमी तो स्टिल वहीं खड़ा है ना। ठीक है ना, हम आदमी के मतलब मोशन कि की बात सर करें, उसके कॉपी हैंड को की बात, ऊपर उठाते हैं, लेकिन कॉपी का पोजीशन वही है, बस पेज ऊपर उठा दे तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो एक जगह से हिले ना, बस वहीं रहे, बाकी उसका कोई भी ऑर्गन। हाँ बाबू एक जगह से नहीं, हाँ एक जगह से ना हिले, ठीक है ना, आप यही समझो कि एक जगह से जो ना हिले, एक जगह ठीक है सिर खड़ा रहे, उसको रेस्ट सर, में आप कहें। पहले बता देते तो इतना झंझट नहीं होता। चले ठीक है, मोशन बाबू क्या कहेंगे, मोशन क्या कहेंगे, जो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, मोशन में कहेंगे, जैसे अभी वो आप तो यहाँ बता यहाँ से दिए बैठ, पहले ही। ठीक है ना, ठीक है ना, पहले बता दिया कि अभी आप यहाँ पे, थोड़ा देर के बाद जब स्कूल ओपन होगा तो स्कूल जाएगा, तो वो क्या होगा आपका मोशन में हो जाएगा, ठीक है बाबू, तो इसको हम डिफाइन करना कहें तो कैसे करेंगे, आप बॉडी समझ में आ रहा है ऋषभ, अब बॉडी ऋषभ बाबू, ये सब इतना पूछते एकदम इतना पूछते हैं, आप लोग कुछ पूछते नहीं हो बॉय सब, the body is said to be in motion babu if
its position if its position changes बाबू, if its position changes with time। ठीक है, कोई भी बॉडी बाबू मोशन में कब होगा बाबू, जब उसका पोजीशन क्या होगा, टाइम के साथ चेंज करेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल में क्या ले सकते हैं सर हाँ बाबू। सर आपसे मैं पूछी थी मैथ में पोनोमियल समझाने, आप नहीं समझाए। पॉलिनोमियल। अच्छा आ और गया, हम भी आ गया, पूछे आ थे गया। क्वाड्रेटिक, हम भी सर, हम पूछे थे आपको। हाँ तो लास्ट में आप क्यों नहीं बोलते, लास्ट में आप भूल जाते हैं, आप लोग का हम तो पढ़ाते ही मन से ना, ठीक है। उसका एक ये इसका शिवांगी का क्लास छूट गया था पॉलिनोमियल का। देखते हैं बाबू, कभी फिर याद पढ़ाइएगा, जिसको पूछना रहेगा बाबू आप कभी भी अति कर सकता है, बीच में भी सर, थोड़ी हम बता नहीं। ले जाए। सर, संडे को। लास्ट में अच्छा ठीक है, मैथ की क्लास में बाबू। चलिए इसका मोशन को हम सर डिफाइन करते इसके हैं। लास्ट में समझा दीजिएगा ना, जब पूरा पढ़ा होमवर्क लीजिएगा चेक तो। हो जाएगा तब। अच्छा ठीक है, ठीक है। और रन जैसे बाबू मोशन में क्या होगा, रनिंग मैन, ठीक है, दौड़ता हुआ आदमी। तो आदमी दौड़ रहा था, डेफिनेटली उसका पोजीशन क्या होगा बाबू, चेंज होगा ही होगा, मोशन में है ना? होगा। मोशन में होगा ही होगा कि नहीं। चलिए अन्वेषा आ गई, आ गई, आ गई। कब आई बाबू? सर आप यार था देर पहले। तो क्यों इतना डेली डेली आप लेट करते हो? अभी कुछ बताए नहीं है, लेकिन बहुत सारा चीज बताए हैं। अरे आप अभी कुछ बताया नहीं है, पर बहुत सारा चीज बताया है। हाँ, क्यों इतना बोलने का लेट करते हो स्टाइल। बाबू? ठीक है, अच्छा तुम्हारे running बोलने man। का सर, स्टाइल है। अच्छा ठीक है, अब दो बार इट्स लिखे हैं, इट और इट्स। मुझे पसंद आया। ठीक है। A body is said to be in rest if its position बाबू, if है बाबू, if है। इट्स लिखे थे। हाँ इट लिखा गया था, ठीक है ना। सर आप आप लोग ऐसे इतना लिखते हैं ना कि दिखता ही नहीं है। इतना लिखते क्लियर तो हैं। दिखता है, इतना बड़ा बड़ा तो लिखते हैं। अब क्या चाहिए आपको? सर ट्री पता नहीं हमेशा ठीक रहता है। है ना, ट्री हमेशा रेस्ट में ही रहता है ना। हाँ बाबू, ट्री हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। नहीं तो उसको क्या करो ना, मोशन में करना चाहती है तो काट दो, अब पकड़ के उसको लेके जाओ, फिर वो मोशन करेगा। तुम ठीक मेरा है। हेल्प करना काटने में, उठाने में। ठीक है। अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग शैतान हो, खाली मुद्दा से मैन अति फैक्ट से आप लोग मूव करवाते हो। और रनिंग मैन सर बाबू ये अब मुर्दा है, अति के रनिंग का है तो मुर्दा। मूविंग कार, मुद्दा। मुद्दा। यस सर, मुद्दा। सर देखिए ठीक है ना। नंदिनी पेड़ काटेगी। अच्छा ठीक है। तुम हमको लकड़हारा बना दो। सर ट्रेन भी हो सकता है ना, ट्रेन, हाँ रनिंग बाबू, हाँ ट्रेन। हाँ बाबू, ठीक। ठीक है। रनिंग क्लॉक, ETC, सर, बहुत सारे रेस- एग्जाम्पल हो सकते हैं। रेस्ट में ट्रेन का इंजन भी हो सकता है, बहुत खटारा ट्रेन जो रहता है ना, उसका रनिंग इंजन अलग ही शिवांगी, रहता है रनिंग खड़ा। ऋषि का ये भी हो सकता ठीक है है। बाबू, आप जो जो सोच सकते हो जिसमें पोजीशन नहीं चेंज हो रहा, अपना एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा रहा, तो उसको रेस्ट में जो। सर भी तो होगा ना। रेस्ट में नंदिनी भी तो हो सकती है। हाँ बाबू, तो ये सीटिंग आपको क्या बताएं, सीटिंग मैन में हम लोग सब आ गए ना। सर जानवी देखिए क्या बोलिए, डांसिंग कैट। नो सर, ये डांसिंग मैन आप पहले लिखो, आप लोग शैतान हो, पहले लिखो, पहले लिखो, आप लोग शैतानी करें। लिख ली है। सर मैं तो लिख ली हूँ। चलिए हम ठीक भी है, लिख लिखिए लिए। बाबू। यस सर, हम भी लिख लिए हैं। अभी भी सब मिटा दीजिए। सर अभी हम नहीं लिखे। लिखे बाबू। ऋषभ बाबू समझ में आ रहा है आपको? ऋषभ, यस सर। सर आप हाँ, तो सर। बोले थे कि जो लेट आएगा उसको क्लास से निकाल देंगे। मैंने आप क्या चाहते हैं कि वो ना पढ़े, अन्यथा ना पढ़े? आगे बाबू तो गलती से वो अरे शैतान जब हो। उसका फैमिली ही सोया रहता है तो वो क्या कर सकती है? अब क्या हो अरे ये गया? ऐसे कौन कर रहा है? और कौन कर भी ऋषभ? सकता है? कर रहा है। अरे ये करता क्या? लड़ती हूँ। ये लिखिए जल्दी से अन्यथा बाबू। सतीश बाबू समझ में आ रहा है? सतीश,
बाबू अपना वीडियो ऑन कीजिए। आप कहाँ पे हैं अभी? Yes, आज भी sir. शादी में है? अरे आज भी शादी में ही है? Yes, sir. आज भी शादी में ही है बाबू कि घर पे है? अभी ना बोला हाँ। सर। ठीक है, चलिए बढ़िया बात है बाबू। डेडिकेशन होना चाहिए। शादी में भी फिर भी पढ़ रहा है, अच्छी बात है। सर हम लोग भी अगर लेट आएंगे तो हम लोग को भी मत निकालिएगा। देखिए जान अन्यथा के बाबू के लेट नहीं साथ आना। नहीं, हाँ वही, उसका तो फैमिली सोए रहता है तो वो क्या कर सकती है। हम लोग का तो मम्मी पापा मार मार के उठा देते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वही तो 6 बजा वही। नहीं हम तो खुद उठते हैं। उठो उठो। उठा देंगे तुरंत में। मेरे पापा बोलते और सो जाओ, हम बोले कि हम वो काम नहीं है। इरेज ओ। करते हैं। हो गया ना सर? यस Yes, सर, sir. हो गया। नो सर, थोड़ा सा थोड़ा सा। सर जब तक पॉलिनोमियल समझा दीजिए ना। सर हमको भी प्रॉब्लम था, हम भूल गए प्रॉब्लम। हमको भूल गया क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम था सर। अच्छी बात है, सबको प्रॉब्लम है तो पढ़ाते तो ये नहीं हम सर, हमको पढ़ाते हैं। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, बोल रहे थे ना कि आप जो क्वेश्चन दिए हैं जिसमें सिर्फ टाइम पीरियड ही का फॉर्मूला लिखा है, और आप टाइम टेकन और नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन का तो क्लास वर्क में करवाए थे, और टाइम टेकन का फॉर्मूला नहीं लिखवाए हैं, वही क्वेश्चन दे दिए हैं। हाँ, मेरा अरे। भी हमको भी नहीं आया। लेकिन हाँ हम अरे देखे हैं, उसको उल्टा पुल्टा करके बना दो। हाँ टाइम टेकन का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, पर उसी में टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन है ना, उसी में तुम उसका वैल्यू लिख हाँ दो। टाइम पता है, टेकन का पता है। मत लिखो। अरे नहीं बताओ, नहीं बताओ, नहीं बताओ। शैतान पता है। हम भी भी नहीं। वैसे ही बनाए हैं। हम भी अच्छा, ठीक है, बना लिए, पढ़िए। मत वैसे बताओ। ही। अब जाके अच्छा, ठीक है, होमवर्क में मजा आएगा। ठीक है ना? बाप रे, शैतान है, मत सर बताओ। आज सबसे पहले मेरा होमवर्क चेक कीजिएगा। नहीं सर, मेरा। ठीक है सर, नंदिनी का ही चेक करिएगा। ठीक है। उसके बाद फिर मेरा। उसका गलती निकालने में मजा आएगा। अच्छा ठीक ठीक है। है। पहले पढ़ाई करते आप लोग। अच्छा, शैतान मेरा बहुत चेक होता हो है। जाएगा। सर लिखवाइए ना। नेक्स्ट टर्म क्या बाबू? स्पीड, ठीक है ना? अब स्पीड क्या होता है बाबू? ठीक है, तो हमने तो मोशन किया है ना, जैसे हमने यहाँ भी कहा। अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हो, फिर स्कूल ओपन होगा तो चल के स्कूल जाओगे। तो स्पीड क्या होता है बाबू? जितना दूर आपने चला, और जैसे आपने अपने घर से स्कूल गया तो उसके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, उसको हम लोग दूरी कहते हैं, ठीक है ना? तो जब अपने घर से बाबू, समझिए टर्म को, लिख लिया ना सर बाबू? लिखे कि ना लिखे अभी आप? सर सर लिखिए। लिख ली, चलिए अच्छी बात है। अब समझिए स्पीड के बारे में, समझिए थोड़ा सा, है ना? स्पीड क्या होता है, स्पीड के बारे में हम लोग समझते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पे हैं, ठीक है, अपने घर पे है नहीं, चल के आपने कहाँ पहुंच गया बाबू? स्कूल पहुंच गया। सर हर बार स्कूल ही पहुंचते हैं। हाँ, स्कूल ही जाना है ना, आप लोग का काम ही है। ठीक है बाबू, तो आप में तो पहले क्या आ गया? मोशन आया, ठीक है ना? मोशन आ गया, ठीक है ना? चलोगे तो मोशन आएगा। तो स्पीड क्या कहता बाबू? आपने कितना दूर गया, मतलब क्या आपने चलकर कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है ना? कितना डिस्टेंस कवर किया बाबू, ठीक है? आपने अपने घर से स्कूल गया बाबू, तो कुछ ना कुछ तो दूरी होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। और उसको जाने में आपने कितना समय लिया? 5 मिनट लिया, 10 मिनट लिया, ठीक है ना? आधा घंटा लिया, 1 घंटा लिया, 2 ठीक है ना? मिनट लेते हैं जाने के लिए। अच्छा ठीक है, 2 मिनट लिए ना, कुछ तो लगा ना बाबू? 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, 2 मिनट लगेगा, जो भी टाइम लगा। मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू कि जो आपने अपने घर से चल के स्कूल पहुंचा तो जितना डिस्टेंस हुआ, बट जाने में जितना टाइम लगा बाबू, उसी का जो रेशियो आता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, ठीक है ना? उसी को स्पीड कहते हैं, ठीक है ना? तो स्पीड के लिए बाबू क्या है? मोशन तो रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है। विदाउट मोशन बाबू आप लोग स्पीड डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना? जब चलवे नहीं करेगा जी तो कैसे स्पीड आएगा, ठीक है ना? स्पीड के लिए बाबू मोशन क्या जरूरी है, इसीलिए पहले हम आपको क्या बताएं? मोशन बताएं, ठीक है ना? तब फिर सर आपको हम अगर speed ऑटो बताएं। से जाएंगे तब भी स्पीड में कहलाएगा कि मोशन? हाँ बाबू, अरे बाबू आप ऑटो से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे एरोप्लेन से जाओ, आप में मूवमेंट तो हो रहा है ना,
ठीक है ना। तो आपका दूरी तो आपने दूरी आपके आउटवर्ड दूरी किया तो साथ साथ आप भी तो उतना दूरी तय किया ना बाबू। यस ठीक है? सर। हाँ, तो जितना दूरी आपने कवर किया वो और उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा वो दोनों का रेशियो बाबू, इसी का सर दिस बाय दिस, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है ना। डिस्टेंस बाय टाइम, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, स्पीड कहेंगे। बात सभी को समझ में आई? स्पीड पढ़ाइएगा, डिस्टेंस और टाइम। अब डिस्टेंस क्या पढ़ाएं बाबू, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस पढ़ाने की चीज थोड़ी है। सर देखिए, नहीं, फॉर्मूला उसका डिस्टेंस टाइम स्पीड। अच्छा, तो हम एक फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं, डिस्टेंस ठीक है? इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल टू ठीक है ना? डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड हम इक्वल टू स्पीड का फॉर्मूला डिफाइन करते हैं बाबू, स्पीड का फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, उसी से डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला लिख देंगे। और कुछ? नो सर सर। स्पीड का नो सर, मेरे को तो पता है, पर एक बार लिखवा दीजिएगा तो कॉपी जब देखूंगी अच्छा, तो ठीक है, याद रहेगा ना। अच्छी बात है, सब लिखाएंगे बाबू, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आपको बोलने की जरूरत नहीं। तो स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन